नमस्कार साथियों। अभी अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि इस मामले में काफी धनी लोग और ताकतवर लोगों का हाथ है और वह इस मामले से बचने के लिए अपनी ताकत, अपना रुतबा और अपना पैसा सब कुछ गांव पर लगा चुके हैं और अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक न एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है। वह चाहे कितना भी बड़ा हो, तब उसे वास्तव में लगता है कि हाँ, मुझे भी कोई बड़ा है। दरअसल दोस्तों, इस केस में भी से वैसे ही रुख मोड़ लिया है जिस तरह से ताकतवर लोग अपने आप को बचाने के लिए संजय राय को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनकी यह चाल सीबीआई ने नाकाम कर दिया है। सीबीआई ने इस बात का पर्दाफाश अभी अभी किया है कि इस केस में और कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि खुद संजय राय ने उन सभी के नाम इस बार उगल दिए हैं। वह अभी तक नाम इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वह डर रहा था, लेकिन अब जब उसकी जान की बड़ी और उसकी इज्जत सब कुछ दांव पर लग चुकी है, तो उसने यह सब सोचना छोड़कर आप पूरी सच्चाई सीबीआई के सामने उगल दी है। आपको बता दें कि इस केस में एक बहुत बड़ा मोहरा सामने आया है जिसको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए जानते हैं सारी खबर क्या है, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी के साथ डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके जरूर लिखिए कि डॉक्टर बिटिया के साथ जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। भले ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए, पर आपसे एक छोटा सा निवेदन यही है कि आप डॉक्टर बिटिया की इंसाफ के लिए अपनी आवाज जरूर उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में लिख दीजिए कि डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ होना चाहिए। इस अपराध के लिए दरिंदों को उचित दंड देना चाहिए या फांसी होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं सबसे पहले क्या है, पूरी खबर कौन सा है, वह बड़ा खुलासा जो कि अभी तक नहीं हुआ था। कौन है वो नया मोहरा जो इस केस में अब सामने आया है साथियों। इतने दिनों के बाद अब कोलकाता केस सबको सुलझता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार जो सामने एक बड़ा नाम आया है, एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जिसे सुनकर आपका भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो जिस ताकतवर व्यक्ति का नाम सामने आया है उसकी वजह से अब फिर से इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। सामने आए ऐसे नाम और सबूत जिनको सुनकर और जानकर खुद सीबीआई की भी उलझने बढ़ चुकी है। अदालत में दरिंदे संजय रॉय के बयान और पॉलीग्राफ टेस्ट से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे यह कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ हुए कांड में संजय रॉय अकेला नहीं था, बल्कि हॉस्पिटल के कई बड़े नाम शामिल हैं। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। इतने बड़े बड़े लोग इस घटना में शामिल हैं जो कि इस केस को बंद कराने में अपनी सारी पावर, अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई थी वहां रिनोवेशन के नाम पर सारे के सारे सबूत खत्म कर दिए गए, सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। अब यह साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। इस भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पीकर पीड़िता के हाथ को कसक पकड़ा, उसे मारा, पीटा और उसके साथ गलत काम किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टाँ पकड़कर जरा संत की तरह अलग कर दी। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय रॉय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बेटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए दुष्कर्म को लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर बेटिया को
इंसाफ नहीं मिला। अभी भी उन दरिंदों को फांसी नहीं हुई। कुछ तो जेल में हैं और कुछ लोग आजादी से घूम रहे हैं दोस्तों। अदालत में दरिंदे संजय रॉय ने वह कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा देश था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंधे का नहीं है। लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर बेटी की हत्या संजय रॉय नहीं बल्कि अस्पताल के साथ ट्रेनी डॉक्टर ने की थी और इन सब में अस्पताल का प्रिंसिपल भी शामिल है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर अंत में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी करी और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का कत्ल किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत, यह दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता चल गया था जिसके कारण उसे धमकियां दी। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी बताया गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माण अधीन है और वहां कोई ना जा सके, जिसके बाद में सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं गया। फोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। ये चारों सीबीआई के रडार पर हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़ा, उसे मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी की। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उसमें से 2 ने पीड़िता का पैर पकड़कर चीर दिया, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गई। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड़ के इस तरफ, एक पांव बेड़ के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। उन्होंने उसकी कोलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटा कर उसके ऊपर जूतों से रोदा। फिर उसके सिर को इतने बुरे तरीके से कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की गई। देखिए, अगर यह सभी बातें सच हैं, तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटी को अर्धनग्न पड़ा हुआ पाया और उसके साथ गलत काम किया ताकि उसका लिक्विड भी उन 7 मर्दों के लिक्विड के साथ में डॉक्टर बेटी के शरीर में चला जाए। सुबह उस बिटिया का अर्धनग्न शरीर मिला। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।